उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से चुनावी मुद्दे तय हो चुके हैं और ये मुद्दे विकास के नहीं हैं बल्कि जाति और धर्म के हैं। इस चुनाव में कोशिश हो रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है ये साबित किया जाए। अब तक विपक्ष जो आरोप बीजेपी पर लगाता था, अब वो काम विपक्ष के नेता खुद कर रहे हैं। कल तक समाजवादी पार्टी आरोप लगाती थी कि मंदिर और मूर्तियों का सहारा लेकर बीजेपी लोगों से वोट ले लेती है। आज खुद वही समाजवादी पार्टी और उसके नेता भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने पहुंचे और ऐलान कर दिया, गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगवाएंगे। सवाल यह है, क्या मंदिर और मूर्ति ही यूपी की सियासत का आखिरी सच है? कहीं अखिलेश भक्त बने हैं तो कहीं योगी कलश उठा रहे हैं। यूपी की सियासत में ये भक्ति काल है। नेताओं में होड़ लगी है, कौन कितना धार्मिक है। विकास की बात तो बाद में हो जाएगी, लेकिन नेताओं को लग रहा है कि पूजा पाठ तो अभी से दिखानी होगी। लखनऊ में अखिलेश भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे थे तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ श्री राम और श्री कृष्ण कथा की शुरुआत। ये तस्वीर देखिए, यहां आरती की जा रही है। कैमरे के एंगल बदल बदल कर आरती की जा रही है। कभी हाथ में गदा है तो कभी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तो विरोधियों पर प्रहार करने के लिए हाथ में सुदर्शन चक्र भी थाम लिया। विश्वकर्मा पूजा के लिए हथौड़ा भी हाथ में ले लिया और तलवार भी दिखाई। इन सब के बाद अखिलेश ने विश्वकर्मा पुराण हाथ में लेकर अपना संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचा दिया। ये तो पूजा पाठ की बात थी, लेकिन इसके अलावा आज अखिलेश यादव को मुकुट भी पहनाया गया और फिर फूलों की माला भी डाली गई। कुल मिलाकर अखिलेश आज पूरी तरह से भक्त नजर आ रहे थे और चुनाव से पहले भगवान से सत्ता का वरदान मांग रहे थे। भगवान से कह रहे थे कि ओबीसी की राजनीति में उन्हें बढ़त दिला दें जिससे सत्ता हासिल हो सके। आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा पूजा में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा पूजा की। दरअसल कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों को अपने पाले में लाने की कवायद हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कर रही है और समाजवादी पार्टी भी उसमें पीछे नहीं है। पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को अलग अलग माध्यम से इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हर राजनीतिक दल अपने साथ लाना चाहता है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश के इस दाव से उनको ओबीसी और एमबीसी का कितना वोट मिल पाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के भी उंगली में अखिलेश यादव के सामने आज साक्षात भगवान भी थे और चुनाव के समय जिस जनता को नेता भगवान मानते हैं वो जनता भी थी। इसीलिए अखिलेश ने जनता से सियासी आशीर्वाद मांग लिया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लैपटॉप ही नहीं चला पाते हैं, इसीलिए बटा नहीं। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी खत्म करने के मामले को अखिलेश यादव ने राजनीतिक रंग दिया और दावा किया कि सत्ता में लौटे तो फिर से छुट्टी होगी। भरोसा दिलाते हैं कि अगर छुट्टी खत्म की है मुख्यमंत्री जी ने, इन मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म की है, पुराने मुख्यमंत्री ने छुट्टी दी थी, तो आने वाले समय जो मुख्यमंत्री आएंगे वो छुट्टी आपको देने का काम करेंगे। पूजा पाठ के बाद अखिलेश ने विकास के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा। अगर दिल्ली में कहा गया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी
में अगर भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी। अखिलेश ने हमला किया तो जवाब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया। लेकिन के मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनकी छुट्टी के मनाने का छुट्टी करके किसी को ये संतुष्टि का कोई साधन नहीं होना चाहिए था। छुट्टी के बजाय कॉलेजेस में जो प्रथम घंटा हो, 1 घंटा उस महापुरुष के बारे में बताया जाए, बच्चों को या विद्यार्थियों को बताया जाए। यानी महापुरुष के बारे में हम जाने ये ज़्यादा बड़ा है कि हम घर में बैठ के कोई काम करें, ये ज़्यादा बड़ा है। विरोधियों पर हमला तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि कल तक जो नेता बीजेपी पर मंदिर और मठ की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, वो अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव का पूजा पाठ तो आपने देख लिया। अब कुछ ही दिन पहले रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी तस्वीर देख लीजिए। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो अयोध्या में मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात करते थे। अब रामलला के दर पर पहुंच गए। भगवान राम की कृपा से आज दिल्ली में और देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, उससे पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है, पूरे देश में सम्मान मिल रहा है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उसी के लिए सबका आशीर्वाद मिल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मायावती भी ब्राह्मणों के सम्मेलन में शामिल हो रही थी और त्रिशूल थामे हुई थी। राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटे हैं। साफ है, चुनाव से पहले हर नेता को भगवान याद आ रहे हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में सियासी दल और नेता विकास से ज्यादा जातिगत समीकरण और वोटों के समीकरण को लेकर आगे दिखाई देते हो। बीजेपी भी इन तमाम मुद्दों को लगातार उठाती रहती है और अब बीजेपी के इन मुद्दों की काट के लिए अखिलेश यादव भी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मौका था विश्वकर्मा जयंती का, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे। हालांकि धार्मिक मुद्दों पर बीजेपी पहले से ही मुखर रही है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पहले विश्वकर्मा पूजा की और उसके बाद कई बड़े ऐलान किए। इन्हीं ऐलान और साथ ही जातिगत समीकरणों पर अखिलेश यादव से खास बातचीत की मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने 3 बड़े ऐलान किए हैं आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी हुआ करती थी। समाजवादी सरकार में भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में लोग जगह जगह पूजा करते थे। घर परिवार के लोगों की मांग थी और विश्वकर्मा समाज की विशेष मांग थी कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन छुट्टी हो। वो छुट्टी समाजवादी सरकार में हुई थी, इस सरकार ने कैंसिल कर दी। आज विश्वकर्मा समाज ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जिन्होंने छुट्टी खत्म की थी, अगले मुख्यमंत्री वो बनाएंगे जिससे छुट्टी उनकी हो जाए। दूसरा, विश्वकर्मा समाज एक बोर्ड के गठन की बात कह रहा है जिससे कि उनके समाज के लोग जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके सामाजिक मुद्दे उनके साथ और छोटी जातियां हैं, उन सबको जोड़ करके एक गठन किया जाएगा बोर्ड का, जिससे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक चीज़ों पर सरकार सीधी उनकी मदद कर सके। आपने कहा गोमती रिवर फ्रंट के किनारे भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे, क्या ये चुनाव के लिए सबसे बड़ा दाव है? ये भगवान विश्वकर्मा जी का वहाँ पर मंदिर निर्माण की मांग इनके समाज ने की है। और अगर गोमती रिवर फ्रंट की हम पूरी जानकारी करें तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, शनि मंदिर है जो वहाँ के स्वामी हैं, उन्होंने समाजवादी सरकार में जो मांग की थी उसके लिए घाट बनाना या उनके लिए स्थान उपलब्ध कराना। इसी तरह खाटू श्याम का एक मंदिर बना है, उसमें भी समाजवादी सरकार में जो हो सकता था उनकी जगह छोड़ना, क्योंकि रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का पार्ट था, वो छोड़ना। आचार्य नरेंद्र देव जी के वहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव जी का है स्मारक, तो उसके लिए जगह उपलब्ध कराना। आखिरकार रिवर फ्रंट जो 14 किलोमीटर इस साइड है, 14 किलोमीटर उस साइड है, 28 किलोमीटर पे आपको एक्टिविटी चाहिए होंगी जहाँ पर एक्टिविटी और लोग आ सकें। इसीलिए फूल, पौधे, पेड़, साइकिल यात्रा, साइकिल ट्रैक और जगह जगह अगर ऐसे स्थान बन जाएंगे तो लोगों का आना जाना उस रिवर फ्रंट पे बना रहेगा। एक
एक अंतिम सवाल, आपने जातीय जनगणना की एक बार फिर से मांग की है, क्या ये माना जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हावी रहने वाली है? देखिए, केवल विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि सविता समाज है, निषाद समाज है, कश्यप है, बाथम है, आपके तेली हैं, प्रजापति हैं, आपकी बड़ी संख्या में जातियां हैं जिनको लगता है कि उनकी भागीदारी ज़्यादा है। आखिरकार सरकार गिनती क्यों नहीं करना चाहती? अगर वो गिनती कर लेगी सरकार तो कम से कम उनके समाज की मदद के लिए योजनाएं बन सकती हैं। और जाति के आधार पर अगर हम उनको गिनती कर लें और जाति के आधार पर उनको हक और सम्मान दे दें, भागीदारी दे दें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.